Hello everyone, welcome back to my channel Diverse Mentor Priya. I am Priya Singh Tomar. In this video, we will talk about the part 4 of the chapter article, and you will be taught the part 4, the use of article the according to subject verb agreement. Before starting the video, I have a tiny request to all of you that if you all are new to my channel, then please subscribe my channel. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देर किए बिना और देखते हैं कि इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 4 है आर्टिकल का, इसमें हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको आर्टिकल ए एन के बारे में बताया था। पार्ट 2 में मैंने आपके डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में चर्चा की थी। देन आप पार्ट 3 में देख सकते हैं कि मैंने आपको उसमें जो आपके आर्टिकल्स हैं एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज़ किए जाते हैं वो बताया था। ये आपका पार्ट 4 है जो मैं आपको के लिए लेकर के आई हूँ। ये आपका पार्ट 4 है, इसमें मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग आर्टिकल को किस तरह से यूज़ करते हैं। देखते हैं फर्स्ट रूल हमारा क्या है। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों तो दा का प्रयोग प्रथम नाउन के पूर्व किया जाता है। फिर से समझिएगा बात को। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक नाउन हमारे यूज़ होते हैं एक ही व्यक्ति के लिए, ठीक है, किसी एक ही पर्सन के लिए दो या दो से अधिक नाउन यूज़ किए जाते हैं तो हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग क्या कहाँ पे करेंगे? प्रथम नाउन के पहले। जो हमारा फर्स्ट नाउन होगा उसके पहले ही हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। द सेक्रेटरी एंड द ठीक है, ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। जो हमारा सेक्रेटरी है एंड द ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर। अब क्या होता है, ये जो सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर है ना, ये एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट नाउन के पहले यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ किया, क्योंकि जो आपका सेक्रेटरी है और जो आपका ट्रेजरर है ना, वॉज प्रेजेंट देयर, ये एक ही व्यक्ति है, ठीक है। ये एक ही व्यक्ति है, कोई अलग अलग पर्सन नहीं है। अगर अलग अलग पर्सन होते तो हम लोग यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वर प्रेजेंट देयर करते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को देख करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज़ कम फॉर द शूटिंग। जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है वो हैज़ कम फॉर द शूटिंग। अब देखिए एक ही पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, एक ही पर्सन है जो क्या है, आपका डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट नाउन जो डायरेक्टर है उसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्योंकि जो एक ही इंसान है जो आपका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही है, हैज़ कम फॉर द शूटिंग, जो शूटिंग के लिए आया था, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए हमारा क्या है, ये यहाँ सेक्रेटरी। अब देखिए जो बात मैंने आपको पहले समझाई वही देखिए यहाँ पे आपको नोट डाउन करके बताया गया है कि यहाँ सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर था तथा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति हैं। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है। लेकिन अगर अलग अलग व्यक्ति को संबोधित करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग सभी पद के पहले करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। यही बात देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई है कि अगर जो द डायरेक्टर था और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग इंसान होते तो हम लोग दोनों के पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, ठीक है, हैव कम फॉर द शूटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर है वो अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट देयर। यही लाइन मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दी थी, पहले ही समझा दिया था। और देखिए यहाँ पर भी ये लाइन बताई गई है कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट देयर। आपके एग्ज़ाम्स में इसी तरह से आपको स्पॉटिंग एरर दी जाती हैं और आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं लानी है अपने दिमाग में। बहुत ही एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ, बस मेरी बात को अच्छी तरह से आपको समझना होगा, तभी जा कर के आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। आपको वहाँ पे पता है कैसे पता करना होगा कि ये इंसान अलग अलग हैं कि एक है, आपको वर्ब के ज़रिए पहचानना होगा, ठीक है। वर्ब आपको देखनी है कि अगर देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर प्रेजेंट देयर, तो आपको दिमाग लगाना है ना
कि यहाँ पे वर क्यों दिया है, क्योंकि दा तो फिर हम लोग एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एरर है तो आपको दा का यूज़ करना है। अगर जैसे दे दिया गया है कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वॉज प्रेजेंट देयर, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये कैसे गलत हो रहा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन के पहले दा का यूज़ करेंगे, बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा रखेंगे, सिंगुलर हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर, फिर अगर दिया जाएगा कि अगर दोनों अलग अलग दा का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आपको वॉज करके दे देगा, ठीक है, वर्ब। तो आपको वहाँ पे वर्ब अपनी सही करनी होगी, ठीक है, वो आपको मिसलेनियस में दिया जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ सेक्रेटरी एंड ट्रेजर अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए ए एन एवं वन के बीच का अंतर। अब देखिए ए एन वन होते तो दोनों तीनों का मतलब एक ही है कि एक, लेकिन इन तीनों के बीच का अंतर हमें देखना है कि क्या है। ए एन एक आर्टिकल है जबकि वन एक एडजेक्टिव है। ध्यान से बात को सुनिएगा, ए एन हमारे आर्टिकल होते हैं और वन हमारा एडजेक्टिव होता है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए ए का प्रयोग किया जाएगा, वन का नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर होती है उसके लिए हम लोग ए का यूज़ करेंगे, वन का नहीं करेंगे। जैसे 10 रुपीज़ आ किलो, 4 टाइम्स आ डे, 60 किलोमीटर्स एन आवर, 12 रुपीज़ आ डजन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि प्रतिदिन की बात आती है, जैसे 4 टाइम्स आ डे, ठीक है, वो हो गया। प्रति सप्ताह हमारा होता है, ठीक है, जैसे कि 60 किलोमीटर्स एन आवर। तो जहाँ पे हम लोग प्रति की बात करेंगे, कीमत या दर किसी के लिए, तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे, वन का नहीं करेंगे। जैसे है ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ए एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है। देखिए ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ए एन का अर्थ एनी होता है या एवरी से भी होता है। जैसे कि वन काउ इज़ नॉट एनफ फॉर दी फैमिलीज रिक्वायरमेंट्स, कि एक गाय जो है वो क्या है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स में क्या पर्याप्त नहीं है। वी नीड 2 और मोर काउस। अब वन का यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे पर्याप्त नहीं है। हमें क्या है कि वी नीड 2 और मोर काउस, हमें क्या है, 2 गाय या फिर उससे भी अधिक गायों की ज़रूरत है, ठीक है। आ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी कि काउज आर यूज़फुल। अब आ का यूज़ किया गया है तो देखिए क्या अर्थ निकल रहा है कि अ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, कि एक जो गाय होती है वो क्या होती है, यूज़फुल एनिमल होती है। तो काउज आर यूज़फुल, देखिए अर्थ अलग अलग निकल आए ना। वन काउ से क्या होता है कि हमें एक से ज़्यादा की ज़रूरत है। आ से मतलब सफिशिएंट यहाँ पर मतलब निकल रहा है। नेक्स्ट है वन का प्रयोग एनोदर अदर के साथ किया जा सकता है, का प्रयोग नहीं, कि वन का प्रयोग हम लोग एनोदर या अदर के साथ कर सकते हैं, ए का नहीं कर सकते हैं। जैसे वन स्टूडेंट वॉन्ट्स टू स्टडी, अनोदर वॉन्ट्स टू प्ले, कि एक जो हमारा विद्यार्थी है वो क्या पढ़ाई करना चाहता है और दूसरा खेलना चाहता है। वन डे ही कम्स द अदर डे ही डज नॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन का प्रयोग एनोदर और अदर के साथ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने वन का प्रयोग एनोदर के साथ किया, यहाँ पे वन का प्रयोग अदर के साथ किया। ए का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ए का प्रयोग हम लोग एनोदर या अदर के साथ नहीं करेंगे, ये आपको एरर में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। फिर है वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर एट्सेट्रा के नाम के पूर्व किया जा सकता है जो उस दिन समय होने वाली किसी घटना के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, वन डे रावण केम टू सीताज कॉटेज। वन का प्रयोग हम लोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर के नाम के पूर्व करते हैं, ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है। वन का प्रयोग हम लोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर के साथ करेंगे, जैसे वन नाइट, वन डे, ठीक है। नेक्स्ट है वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है, कि वन डे यू विल रियलाइज़ योर मिस्टेक, एक दिन तुमको ज़रूर ये मतलब एहसास होगा तुम्हारी गलती का। तो ये किसी वन डे का क्या प्रयोग हम लोग किसी दिन के अर्थ में भी करते हैं, कि किसी दिन, वन डे।
वन डे यू विल फील सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन, एक दिन तुम्हें ज़रूर मतलब गलती का पछतावा होगा जो तुमने की है। ठीक है, वन डे का यूज़ हम लोग किसी दिन के लिए भी करते हैं। फिर है वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है, कि वन का प्रयोग है वो ए एन के प्रोनाउन के समरूप किया जाएगा। ठीक है, नाउन के नहीं, प्रोनाउन के समरूप किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गेट एनी बर्थ, येस आई मैनेज टू गेट वन। ठीक है, डिड यू गेट, क्या तुम्हें कोई बर्थ मिली, येस आई मैनेज टू गेट वन। ठीक है क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि डिड यू गेट एनी बर्थ, कि तुम्हें कोई बर्थ मिली, येस आई मैनेज टू गेट वन। अब यहाँ पे वन का प्रयोग क्या कर रहे हैं कि प्रोनाउन के समरूप कर रहे हैं, येस आई मैनेज टू गेट वन। वन का बहुवचन प्लूरल उस प्रयोग में सम होगा। ठीक है, वन का अगर हम लोग बहुवचन लेते हैं तो उक्त प्रयोग में क्या सम होगा, जैसे कि डिड यू गेट बर्थ्स फॉर यू पार्टी वर्कर्स, येस आई मैनेज टू गेट सम। अब देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, जब यहाँ पर एक की बात होती है तो हम लोग वन का यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा की बात होती तो वन के प्लूरल में हम लोग क्या करेंगे, सम का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि डिड यू गेट बर्थ्स फॉर पार्टी वर्कर्स, येस आई मैनेज टू गेट सम, कि हाँ मैंने कुछ व्यवस्था कर ली है। ठीक है, फिर है नाउन के रेपिटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन दा का प्रयोग होता है, कि नाउन को बार बार हम लोग रिपीट ना करके हम लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए प्रोनाउन वन दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस कार इज़ बेटर दैन दैट वन, कि दिस कार इज़ बेटर दैन दैट वन। अब देखिए बार बार जैसे कार है यहाँ पर, दैट वन कार के सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है, कि बार बार कार लिखने से बेहतर था कि हम लोगों ने लिख दिया है कि दिस कार इज़ बेटर दैन दैट वन, कि ये कार जो है वो दूसरी वाली कार से बेटर है। बार बार कार हम लोग ना लिख करके ये बचने के लिए देखिए बताया गया रिपीटिशन से प्रोनाउन जो है वन दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीडियो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन इस वीडियो में मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपके हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको दे दूँगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरी बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आप फिर मेरे नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे और यूज़फुल वीडियोस को ऐसे ही आप स्किप करते चले जाएंगे। मिलते हैं हमारे पार्ट 5 के साथ आर्टिकल के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।